हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस इंडिया व्यूज़ पर। आज बात भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की। मौका है एलआईसी अपना आईपीओ इसी फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष में लाने जा रही है। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां भारतीय रेलवे व एयर ट्रांसपोर्ट पर वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। एंड आई प्रॉमिस दीज कैन बी वेरी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। And now let's start today's topic. एलआईसी भारत के स्वामित्व वाला बीमा और निवेश निगम है। बीमा इसलिए कि यह एक प्रीमियम अदा करने के बाद आपकी मृत्यु या विकलांगता की दशा में राशि अदा करता है, और निवेश इसलिए कि एलआईसी बहुत सा धन एकत्र कर उसे वित्तीय बाजारों व गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाता है। LIC is a leading financial institution of the country with assets under management of more than rupees 38 lakh crores as on September 2021. It means यह उसके स्वयं के एसेट्स नहीं, पर वह इतना एसेट्स मैनेज कर रहा है। AUM is the total market value of the investments that a person or entity handles on behalf of investors. फ्रेंड्स, एलआईसी से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ देख लें। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय जीवन बीमा अधिनियम द्वारा की गई थी। इस अधिनियम ने पूरे भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। एलआईसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। वो इसका हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्लोगन बहुत प्रसिद्ध है, योगक्षेमम वहाम्यहम। इसकी सब्सिडियरीज में एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड व एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड शामिल हैं। इसकी एसोसिएट कंपनीज हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्सिडियरी का मतलब है कि जिसमें पेरेंट कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है, और एसोसिएट कंपनी मतलब जिसमें माइनॉरिटी शेयर रहता है। एलआईसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कुल 5 लोग हैं, एक अध्यक्ष व 4 प्रबंध निदेशक। वर्तमान में श्री एम.आर. कुमार एलआईसी के चेयरमैन हैं। बात करें एम्प्लॉयज़ की तो एक अनुमान के अनुसार 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में इसमें कर्मचारी कार्यरत हैं। एलआईसी हैज़ 64% मार्केट शेयर इन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, विच इज़ बिग। अब लौटते हैं अपने मूल विषय यानी एलआईसी आईपीओ पर। एलआईसी आईपीओ तुम कब आओगे? शायद देश के हजारों लाखों निवेशक यही बोल रहे हैं। मीडिया की माने तो एलआईसी जल्द अपने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए डीआरएचपी फाइल कर सकती है। डीआरएचपी का फुल फॉर्म आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि आईपीओ का अर्थ है कि कोई कंपनी पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने के लिए ऑफर लाई है। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए कंपनी जो आईपीओ लाती है, असल में वो बड़ी संख्या में आम लोगों, निवेशकों और अन्य को कंपनी के शेयर अलॉट करती है। यानी अब उस कंपनी का मालिक सिर्फ उसे चलाने वाला परिवार या शेयर होल्डर नहीं होते, बल्कि वो सब होते हैं जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट होता है। एलआईसी के आईपीओ आने से सरकार के 78,000 करोड़ रुपए के इस वित्त वर्ष के डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश लक्ष्य की पूरा होने की संभावना है। जी हाँ, सरकार इस आईपीओ से एलआईसी में अपनी 5% हिस्सेदारी बेच रही है। वह एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को 10% का कोटा भी आरक्षित कर रही है। कुछ बैंकर्स एलआईसी की इस बिक्री को इंडियाज़ अरामको मोमेंट भी कह रहे हैं, क्योंकि अरामको ने वर्ष 2019 में $25.6 बिलियन पूंजी जुटाई थी। इसके बाद यदि अभी किसी आईपीओ का नाम लिया जाता है तो वह है अलीबाबा, जिसने 2014 में
$21.8 बिलियन पूंजी बाजार से एकत्र किया था। अब एक ऐसा सवाल जो हर जुबान पर है कि क्या LIC IPO के बाद LIC का शेयर रॉकेट बन सकता है? क्या निवेशकों के दिन फिरेंगे या यह एक हाइप है जो निवेशकों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है? या यूँ कहें कि जितनी रिटर्न की उम्मीदें वे लगाकर बैठे हैं वह उतनी न पाएं। अगले 10 साल में LIC कैसा परफॉर्म करेगी? इंश्योरेंस में मार्केट शेयर बढ़ेगा या घटेगा? क्या LIC लिस्टिंग डे पर ही देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी? अब इन सवालों का जवाब तो धीरे धीरे ही मिलेगा, मगर अभी सच यह है कि लोग LIC IPO में अलॉटमेंट पाने के लिए धड़ाधड़ डीमैट अकाउंट, यानी वह खाता जिसमें शेयर रखे जाते हैं, खुलवाने व LIC की पॉलिसी के साथ पैन नंबर को लिंक करवाने में लगे हैं। उम्मीद है LIC आगे भी देश की पसंदीदा बीमा कंपनी बनी रहेगी। वह अपने निवेशकों के हितों का भी ध्यान रखेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।